हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे एग्जांपल ऑफ लेबनिज टेस्ट। तो पहला एग्जांपल है हमारा लेबनिज टेस्ट का। ओके, तो पहला एग्जांपल है सो दैट द सीरीज 1 - 1/2 और +1/3 और -1/4 प्लस इज कन्वर्जेस। मतलब ये क्या सीरीज, एक सीरीज क्या इसको शो करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। तो काफी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है। अब सबसे पहले आपका काम क्या है कि आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले चेक करना है कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है या नहीं। तो अगर अल्टरनेटिंग सीरीज है तो लेबनिज टेस्ट लगाना, अगर अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है तो आपको कंपैरिजन टेस्ट या कोई भी एनी टेस्ट जो पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए लगाई जाती है वो लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको अल्टरनेटिंग सीरीज चेक करनी है। हाँ, अब देखेंगे आप, ये अल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो द गिवन सीरीज इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, u1 - u2 प्लस u3 -u4 प्लस डॉट डॉट प्लस -1 की पावर n un प्लस डॉट डॉट un greater than 0 for all n। thus अब un क्या है यहाँ पे, un जो nth टर्म है वो 1/n है और जो कि पॉजिटिव है फॉर ऑल n के लिए। ठीक है, अब इसको सबसे पहले चेक करना है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है या नहीं। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव, जब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए un+1 -un को आप क्या कर लो, डिक्रीजिंग चेक, मतलब चेक कर लो हर n के लिए। अगर ये हो गया तो इसका मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो un+1 -un इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n+1 -1/n और इक्वल टू n -n-1/n इंटू n+1। ये आ गया आपका। और यहाँ से 1/n इंटू n+1, और जो कि माइनस लगा हुआ है और n हमारा पॉजिटिव है, ऊपर वाला माइनस है यानी डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो 10 un+1 लेस देन un for all n such that each term in is numerically less than the preceding term। ठीक है, तो यहाँ से तो इसका जो, अब ये तो हमें पता कंफर्म हो गया कि ये जो हमारा सीरीज है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि वो भी फॉलो करनी चाहिए, मीन्स की लिमिट ऑफ यूएन जो होना चाहिए एन टेंस टू इंफिनिटी पे वो जीरो होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि एन टेंस टू इंफिनिटी पे 1/n कहाँ कन्वर्ट करता है, जीरो पे, यानी इसकी जो लिमिट हो गई जीरो पे। तो हैंस डिक्रीजिंग भी है और एन टर्म हमारा जीरो पे कन्वर्ट कर रहा है। तो हैंस बाय लेबनिज टेस्ट, हैंस बाय लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल।
so that the following series are कन्वर्जेंट। मतलब सीरीज दी हुई है, वो बताना है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है -1/1 की पावर -p -2 की पावर -p -3 की पावर -t यानी प्लस। ठीक है, फर्स्ट प्लस माइनस प्लस। अब इसमें जहाँ यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, -p माइनस माइनस व्हेन p ग्रेटर देन 0, 1 क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 1/x+1 -1/x+2 और +1/x+3 माइनस एक्सपेक्ट एक्सेप्ट व्हेन x is a नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर मतलब जो है एक्सेप्ट मतलब इस कंडीशन के लिए जब x नेगेटिव इंटीजर हो तब ये क्या हो, कन्वर्जेंट नहीं होगा। मतलब बाकी सारे के लिए कन्वर्जेंट होगा, केवल x नेगेटिव टर्म के लिए ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, यही शो करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको प्रूफ करते हैं। ए मीन्स ए का सोल्यूशन होगा। तो ये हम जानते हैं ये सीरीज क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। फर्स्ट टर्म प्लस, सेकंड माइनस, फिर थर्ड टर्म प्लस, यानी अल्टरनेट साइन है। इसका मतलब ये सीरीज हमारी क्या है, अल्टरनेटिव सीरीज। तो द गिवन सीरीज is an alternating series u1 minus u2 और प्लस u3 minus u4 प्लस -1 की पावर n -1 un प्लस un यहाँ पॉजिटिव है फॉर ऑल n। तो हेयर un इक्वल टू 1/n की पावर p ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n। ठीक है, तो ये जो n टर्म हो जाएगा वो हमारा क्या है, un की पावर un इक्वल टू 1/n की पावर p, जो कि पॉजिटिव टर्म है। तो आल्सो सिंस p greater than 0 we have 1/1 की पावर p is greater than 1/2 की पावर p is greater than 1/3 की पावर p greater than 1/4 की पावर p। ठीक है, ये हम जानते हैं कि अगर नीचे की पावर, अगर नीचे अगर हमारा जितना ही बड़ा नंबर रहेगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है यानी सबसे बड़ी नंबर होगी ये। अब ये 2 यहाँ पे दिया 2 की पावर p, यानी ये हमेशा इससे क्या होगी, छोटी ही होगी। ये इससे छोटी होगी तो ये क्या हो गया, हमेशा डिक्रीजिंग हो गया। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो वो कंडीशन फॉलो हो गया। यानी दस un+1 ग्रेटर देन un फॉर ऑल n। ठीक है, तो आल्सो अब लिमिट हमारी क्या है, मतलब एन टर्म हमारा क्या है, un। तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी un इक्वल टू 0 लाना है। यानी हमें लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un हमारा क्या दिया, 1/n की पावर p। अगर un आ गया तो यानी ये 0 हो जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा। तो इसकी 1/n की पावर p। अब अगर p पॉजिटिव है, हमेशा p की वैल्यू अगर आप -1 ले लेते हो मान लो सपोज, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, अन टेंस टू इंफिनिटी पे इंफिनिटी होगा। तो खाली p पॉजिटिव अगर है, p पॉजिटिव के लिए ऑलवेज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/n की पावर p ये हमेशा क्या होगा, 0, सिंस जब p हमारा पॉजिटिव होगा। तो हेंस बाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट बाई द गिवन सीरीज इज
convergent for p greater than 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन बी। बी है कि जो सीरीज दी है, मीन्स की जो गिवन सीरीज है, इस सीरीज को प्रूव करना है कन्वर्जेंट है। सीरीज इज, कौन सी सीरीज है? 1/x+1 माइनस 1/x+2 प्लस 1/x+3 और x इज नॉट ए नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट है, मतलब x जो है वो नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब है x जो है वो नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इफ x ग्रेटर देन -1, देन तब अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी ली जाए, मीन्स कि -1 से बड़ी अगर लेते हैं, तो ये सीरीज क्या है? देन हम कह सकते हैं, देन द टर्म्स आर alternately positive and negative from beginning। ठीक है, from the beginning। ठीक है, अगर x की वैल्यू -1 से छोटी ली जाए, एक्सक्लूडिंग इंटीजर, जो इंटीजर है उस, मतलब क्योंकि सारे इंटीजर, अगर हम -1 ले लेते हो तो पहला टर्म ये डिफाइन ही ना हो, तो इसलिए इंटीजर्स को नहीं लिया गया है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग माइनस नेगेटिव इंटीजर्स, then the terms are ultimately alternating in sign। ठीक है, अगर जो है नेगेटिव है एक्सक्लूडिंग माइनस इंटीजर, देन जो टर्म होगा वो अल्टीमेटली जो है अल्टरनेटिंग इन साइन होगा। ठीक है, तो सिंस द रिमूवल ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स डज नॉट इफेक्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ठीक है, अगर हम कोई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हम हटा देते हैं या कुछ टर्म्स को हटा देते हैं, तो उसके कन्वर्जेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है अगर कोई भी दो चार टर्म्स, मतलब कोई फाइनाइट नंबर्स के टर्म्स को हटा दीजिए, कोई दो चार टर्म्स हटा देते हैं, तो उसके कन्वर्जेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ओनली u1 ग्रेटर देन u2 ग्रेटर देन u4। ठीक है, सच दैट ये ईच टर्म क्या है? न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग है। ईच टर्म ऑफ द सीरीज इज न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग, यानी न्यूमेरिकली इज लेस देन द प्रीसीडिंग टर्म, मीन्स की डिक्रीजिंग टर्म। तो जो आल्सो जो लिमिट है, ये लिमिट ऑफ यू एन इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स प्लस एन, कोई भी नंबर आप ले लीजिए हमेशा जीरो पे कन्वर्ट करेगी। तो हेंस बाई alternating series test the given series is convergent। Okay, thank you।